हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो विद्यार्थियों। द एटम ITI ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि ITI से संबंधित जो ज्ञान आपने अभी तक प्राप्त नहीं करा है, उस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लगे हाथ ITI और उससे जुड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप ITI में प्रवेश लेने का मन बना चुके हो और अब आप ITI में एडमिशन लेने का इंतजार कर रहे हो, और यदि आप ITI में एडमिशन की संपूर्ण प्रक्रिया को बिल्कुल सादा, सरल और स्पष्ट तरीके से जानना और समझना चाह रहे हो, तो आज का मेरा यह वीडियो केवल आपके लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ITI में एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं, ITI में एडमिशन कैसे लेते हैं, ITI में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ITI में एडमिशन संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, साथ ही ITI में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो यह है कि आखिर ITI में एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम के पश्चात सभी राज्यों के सरकारी तथा प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जून के महीने में ITI के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। नंबर 2 पर जो क्वेश्चन आता है वो है कि ITI में एडमिशन कैसे लेते हैं। दोस्तों, ITI में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सर्वप्रथम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। फिर मेरिट लिस्ट निकलने के पश्चात आपको संबंधित ITI कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। वहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। इसके पश्चात आपको उस ITI कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न आता है वो यह है कि ITI में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 8 या क्लास 10 या क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। अर्थात यदि आप एक क्लास 8 पास आउट वाले ITI कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 8 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। यदि आप क्लास 10 पास आउट वाले ITI कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। इसी प्रकार यदि आप क्लास 12 पास आउट वाले ITI कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे आप TC भी बोलते हो। साथ ही जरूरत पड़ेगी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अर्थात बोनाफाइड की। आपको जरूरत पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट की। ऑनलाइन पेमेंट जमा कराने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ATM कार्ड की। यदि आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी एक बैंक अकाउंट पासबुक की। पहचान पत्र के रूप में आपको जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की। साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी आपके एक लेटेस्ट फोटो की तथा सादा कागज पर स्वयं के हस्ताक्षर की। तो दोस्तों, ये थे वे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और रिपोर्टिंग के समय आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ITI में एडमिशन प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। वे स्टूडेंट जो ITI में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन स्टूडेंट के लिए ITI में एडमिशन प्रक्रिया संबंधी इन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। ITI एडमिशन फॉर्म भरे जाने की तारीख हर साल जून के महीने में। ITI फॉर्म भरने की अंतिम तारीख हर साल जुलाई के महीने में। ITI फॉर्म संशोधन की तारीख हर साल जुलाई के महीने में। ITI एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख हर साल जुलाई के महीने में। ITI कोर्स आवंटित होने की तारीख हर साल जुलाई के महीने में। ITI सीट आवंटन शुल्क जमा कराने की तारीख हर साल जुलाई अगस्त के महीने में। ITI की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख
हर साल अगस्त के महीने में, ITI कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की तारीख हर साल अगस्त के महीने में और ITI कॉलेजों में सुचारू रूप से पढ़ाई स्टार्ट होने की तारीख हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में। फाइनली अब जो प्रश्न उठता है कि ITI में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य की ITI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स तथा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सावधानी पूर्वक भरें। इसके बाद आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें। अब आपको एप्लीकेशन फीस अथवा फॉर्म फीस भरने के लिए पे नाउ पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन फीस जमा कराने के पश्चात कंफर्मेशन पेज पर जाकर इस पूरे पेज को डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख ले। यह प्रिंट आउट आने वाले समय में आपके काम आएगा। तो दोस्तों ये थी ITI एडमिशन प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ITI वालों के लिए इस प्रकार की उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। इस प्रकार के वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। जल्द ही वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।